हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हम आज इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस है। तो हम आज इसको पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे, देखेंगे हम कितना उसको सही कर पाते हैं। ओके, तो मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका में आनुवांशिकी पदार्थ है, तो ये डीएनए हो जाएगा कि कोशिका में आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए है। अगला क्वेश्चन, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हम चीन के विद्यार्थी के समानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों में XX होता है और पुरुष में XY होता है। अगला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो वे एक पादरी थे। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बनते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों में X और Y होते हैं लिंग गुणसूत्र, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो चमगादड़ और पक्षी के पंख जो हैं ये समरूप के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वसांगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वसांगत का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं अधिक होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसे मेंडल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको आनुवांशिकी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था। ठीक है, अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इन्होंने टोटल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान प्राणियों की कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है कि जिनके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कान के निचले हिस्से को कहते हैं, तो इसे कर्णपाली कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप भी कहलाता है और जीनोटाइप भी कहलाता है, इसलिए ऊपर दिए गए दोनों मेरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ये समरूप अंग हैं। अगला क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसे हम समजात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी इनमें से कौन हो सकता है? तो ये चिंपैंजी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। अगला क्वेश्चन, अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ केशिकाएं, निषेचक पटल, ये तीनों हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके मत अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो ये मेंडल के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़के होने का निर्धारण, तो लड़के होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के Y गुणसूत्र पर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो उसे ऑटोसोम कहते हैं और लिंग गुणसूत्र को ओलोसोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में
क्रोमोसोम के 23वें जोड़े क्या कहलाते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो लिंग क्रोमोसोम करता है, जिसको ऑलोसोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन अवस्थित होता है? तो जीन केंद्रक में अवस्थित होता है, जो डीएनए का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो इसे डार्विनवाद कहते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समजात अंगों के उदाहरण हैं? तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो हैं वो समजात अंगों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है? तो मादा में पाया जाने वाला मानव मादा में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम, ठीक है, तो XY हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़की होने के निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के X गुणसूत्र पर। अगला क्वेश्चन, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। अगला, जीन प्रारूप तथा वातावरण दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिकी लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो लक्षण प्रारूप और फेनोटाइप कहलाते हैं। तो ये मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम देखेंगे कि हम इसमें से टोटल 38 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो हम इसे फिर से ट्राई अगेन कर सकते हैं। तो कैसा लगा MCQ आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।